नरेशन के बारे में हमने जो पिछली क्लास है उसमें डिस्कस किया था कि नरेशन होता क्या है और उसका जो असर्टिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है। शुरू करने से पहले एक बार जो पीछे का थोड़ा मैं बता देता, क्योंकि कई स्टूडेंट जो आए नहीं थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा बता रहा हूँ मैं। he said to me, I have made tea, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा। ये एक सेंटेंस हमारे पास में दिया हुआ है। और 10th क्लास की अगर मैं बात करूं पहले, तो 10th क्लास में इसका जो आरवी स्ट्रक्चर है, आरवी स्ट्रक्चर मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, ये आरवी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो है ना, इसको आरवी बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है उसको बोलते हैं आरएस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। 10th क्लास में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये पहले से अगला दिया जाता है। कैसे? he told me, ये 10th क्लास का मैटर है और फुल स्टॉप। जबकि 11th क्लास में ऐसे नहीं मिलता है। 11th क्लास में सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और फिर बाद में ये भी हमें खुद को ही करना पड़ता है। इतना सा डिफरेंट है, बाकी एज इट इज होगा। तो पहले अकॉर्डिंग टू 10 चल रहा हूँ मैं। देखो क्या दे रखा है हमें, he told me। याद करो मैंने बात बताई थी आपको, एक रटने वाली बात, कि हमारे पास में अगर आरबी में क्या वर्ब दी रहे, टोल्ड, तो इसके कनेक्टिव में क्या आएगा, दैट। कोई दिक्कत नहीं है। अब दैट कैसे आया, यहाँ देख लो, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब एस वी ओ पैटर्न में होगा। ये किस में होगा, एस वी ओ। एस सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब हैव मेड हो गया, और टी ऑब्जेक्ट हो गया। टी ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है, तो इसमें कर लिया। अब मेरे पास में इन्वर्टेड कोमाज में जो पर्सन है वो दे रखा है आई, फर्स्ट पर्सन। आई हमेशा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, या तो ही या सी। हेलो, अकॉर्डिंग टू आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये वाली बात याद नहीं है, सन बटा 123, पता है इसके बारे में? ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है? अच्छा, सब्जेक्ट भी पर्सन होता है। इंग्लिश में 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें पूछ रहा हूँ मैं आई कौन सा पर्सन है? ये पर्सन है, नहीं होगा, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आई अंग्रेजी में पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो रटने वाली बात यह है कि आई जो है इसके स्थान पे हमेशा या तो ही या सी। क्लियर है? ओके। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, ही। तो ही दे रखा है, तो आई के स्थान पे ही हो गया। इस चेंज में किसी का डाउट है? ओके। अब मेरे पास में दे रखा है हैव। लिस्ट बनाई थी कि अगर मेरे पास हैज या हैव दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हेड में। लिस्ट लिखवाई थी अगर याद है तो इसको मैंने कर दिया हेड में। मेड नो चेंज है, और टी एज इट इज ऐसा आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है जो मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है। किसी के डाउट है, पूछना है कुछ? ठीक, आगे देखते हैं। तो ये असर्टिव वाला बंद कर दूं क्या, इंट्रोगेटिव में चले? अभी इनडायरेक्ट स्पीच का अपना एक पार्ट पूरा हुआ है, एक भाग पूरा हुआ है, जिसको हम असर्टिव बोलते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटरोगेटिव का।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। बताओ भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप इंग्लिश में कितने होते हैं? 3। कैन यू एक्सप्लेन? बताओ कौन कौन से? हाँ गगन, सेंटेंस पूछ रहा हूँ मैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं इंग्लिश में? 2। कौन कौन से? एक तो हाँ क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड वाला। हाँ हाँ बस। एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाला और एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला। कितने टाइप होते हैं? 2। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। इंग्लिश में टोटल हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या है वो 24 है। कितनी है? 24। जिसमें डू डज डिड, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। डू, डज, डिड, 3 तो ये हो गई। इज, एम, आर, वॉज, वर, 5 ये हो गई। हैज, हैव, हैड, 3 ये हो गई। फिर बचे हुए जो मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, need to, used to और dare to। ये टोटल अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इनकी जो संख्या कितनी है? 24। क्लियर है? मतलब ज्यादा ये जो दे रखे ना टू वाली बातें, इनका यूज रेयर केस में होता है। बहुत कम चांस में इनका यूज होता है। अभी बात समझ में आएगी कैसे। तो अगर हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस वो कैसे है? हैज बीन बोल रहे हो आप ना। अब ये हैज तो अपनी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये बीन जो है ना वो मेन वर्ब होती है। बी की ये थर्ड फॉर्म होती है। जैसे आप देखा होगा बी, फिर बाद में ये ईजेमार भी होती है। याद करो आई एम ए टीचर, तो वहां क्या होगी? ये मेन वर्ब होगी है। ठीक है। और फिर बाद में पास्ट में हो जाएगी ये वॉज वर, आई वॉज ए टीचर। फिर आ जाएगी बीन, ये थर्ड फॉर्म है। और फिर आएगी बीइंग, ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है। तो ये दोनों जो है ना हेल्प सॉरी मेन वर्ब में काउंट होती है। आगे देखो, तो बात बता रहा था मैं इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अच्छे से सुनना। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कनेक्टिव में दो चीजें आ सकती है, दो में से एक। बताओ भाई, कनेक्टिव इसमें क्या आएगा? अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसके कनेक्टिव में क्या आएगा? 90% केस में क्या आएगा? इफ। पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा? 10th में हो गया? नहीं, अब 10th में हो गया। गगन पढ़ा है क्या? और दूसरी बात, या फिर इसमें आ सकता है वेदर।
या तो आएगा इफ या आएगा वेदर। वेदर कब आएगा? जब कोई चॉइस की बात होगी कि या तो ये काम कर लो या ये काम कर लो, चॉइस की बात होगी ना, तब आएगा वेदर। और अदरवाइज क्या आएगा? इफ। ये वेदर जो है वो 2018 या 17 के पेपर में आ चुका है। स्टूडेंट्स ने इसमें इफ किया था और उसमें नंबर कटे हैं। सेंटेंस में बताऊंगा कैसे था वो। इफ किया था, नंबर कट गए, जबकि उसमें करना क्या था? वेदर करना था। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होगा तो कनेक्टिव क्या आएगा? अरे अभी असर्टिव में मैंने कनेक्टिव क्या बताया है? असर्टिव वाले में कनेक्टिव क्या आ रहा था? डेट आ रहा है ना? नहीं आ रहा था क्या? तो डेट की जगह इन दोनों में से आ जाएगा, या तो इफ या वेदर। और ये इसका फर्स्ट टाइप था। दूसरा टाइप क्या होता है? WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? what, why, how, which, who, whom, whose, where, when, which, ये सारे के सारे क्या है? WH वर्ड है। इनसे अगर शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव में सेम WH वर्ड आएगा जो दिया हुआ है। मान लो कि शुरुआत हु से हो रही है तो वहां भी कनेक्टिव में क्या आ जाएगा? हु। मान लो शुरुआत WH वर्ड वोट से हो रही है तो वहां भी क्या आ जाएगा? वोट आ जाएगा। इनमें सबसे बड़ी जो शर्त क्या है, चाहे इससे शुरू हो चाहे उससे हो, लास्ट में ये जो साइन है ये आना जरूरी है। इसके बगैर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता है, इसका होना कंपलसरी है। क्लियर? बात समझ में आई? तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव है तो कितने प्रकार के कनेक्टिव की बात की है मैंने? दो, मतलब ये तो अथवा में हो गए ना, इसको माने तो तीन मान लो, इफ और वेदर और WH वर्ड। इन तीनों में से एक आएगा। अब कैसे आएगा देखते हैं। इसको नोटिंग कर दो पहले। कोई बात नहीं समझ में आए तो मैं वैसे नोट करवा दूंगा लैंग्वेज से, नहीं तो ऐसे कर लो। नहीं अभी तो कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जब क्लास रेगुलर होगी ना तो करवा लेंगे दोबारा। गगन बात समझ में आएगी? ये अभी मैंने इसका जो कनेक्टिव बताया है, अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे इसके तुरंत बाद। हो गया ये? चलो आगे देखते हैं। अब इनके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं उस चीज को देखे थे। पहले जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं ना उसके मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में WH वर्ड वाले हैं। ज्यादा कोई इनमें डिफरेंस नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से पहले एक बात ये याद रखना, आप किसी का भी इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो उसमें SVO पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा? SVO। पहले सब्जेक्ट आएगा कनेक्टिव के बाद में, फिर वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जबकि क्वेश्चन जो हमारे पास में इंट्रोगेटिव का देगा ना, वो VSO पैटर्न में मिलेगा। किस में मिलेगा? VSO पैटर्न में। हमें उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? SVO। वो एक सिंपल सा जो लॉजिक है, देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है इसने, टीचर सेड टू अस, या मी कर देते हैं शॉर्ट के लिए, टीचर सेड टू मी, हैव यू टेकन टी, इंट्रोगेटिव मार्क और इन्वर्टेड कोमा। क्वेश्चन पूछा गया है, टीचर सेड टू मी हैव यू टेकन टी। ठीक है, अब हमारे पास में जो पेपर में जो बताया जाएगा इसका RV, वो ऐसे मिलेगा नीचे, टीचर आस्क्ड मी, और इतना देने के बाद में क्या कर देगा? स्पेस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ये सेंटेंस किस टाइप का है। लास्ट में क्या मिल रहा है? ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? अभी बात की थी, एक तो HV वाले, एक WH वाले। ये कौन सा है? HV वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो कनेक्टिव या तो आएगा क्या? यह आएगा वेदर, या तो क्या आएगा? इफ, या आएगा वेदर। इसमें तो इफ ही आएगा, क्योंकि कोई चॉइस की बात नहीं है इसमें। चॉइस वाले सेंटेंस में बताऊंगा कैसे वेदर का प्रयोग होता है। इसमें क्या आएगा? इफ। ये कनेक्टिव लगाते ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा दोनों क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। क्लियर है? ये वाला इफ लगाते ही कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गया। अब नीचे आप ना तो कोई कोमा का यूज करोगे, ना ही इन्वर्टेड कोमा का यूज करोगे। अब आगे चलते हैं, ऊपर देखो पैटर्न कैसा है, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मुझे नीचे करना कैसे है? तो यू को मुझे पहले लेके आना पड़ेगा। इस हैव को एक बार क्या करेंगे? भूल जाएंगे। इसको एक बार हम अवॉइड करेंगे, और मैं चला गया किसके पास? यू के पास। याद करो, यू के स्थान पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, क्या क्या प्रयोग हो सकता है। आई आएगा कैसे? बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आएगा। मेरे पास यहाँ क्या है? मी। यू हमेशा इसके पास जाता है, और यू के जो फॉर्म्स होती है वो ये है, यू, योवर, यू। और आई की फॉर्म होती है आई, माई, मी। हमारे पास में ये वाला यू है क्योंकि मेन वर्ब से पहले आ रहा है। अगर मेन वर्ब से पहले आएगा तो ये वाला यू है, मेन वर्ब के बाद में आएगा तो ये वाला यू है। तो ये यू गया किसके पास? मी के पास। और मी ने इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? आई के पास, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट ही तो आएगा ना, ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? तो इसलिए यू के स्थान पे क्या आ रहा है? आई। किसी के डाउट है कैसे आया? गगन समझ में आएगा? हाँ समीर, समझ में आया या नहीं? पक्का? ठीक है, आई आ गया, मतलब सब्जेक्ट बन गया। अब किस चीज को भूल गए थे अभी? हैव को भूल रहे थे, वापस हैव पे आ गए। तो हैव किस में चेंज होगा? हमेशा ये हेड में हो जाएगा, ये लो। आगे टेकन चेंज होगा नहीं, और टी भी चेंज नहीं होगा।
और ये इंट्रोगेटिव साइन हटेगा, हमेशा क्या आएगा, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यही देख लो हमने ये एसवीओ पैटर्न बना दिया इसको, इसलिए नोट करो ये। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, देखना। मदर सेड हर सन will he attend the function। क्वेश्चन दिया है, मदर सेड हर सन विल ही अटेंड द फंक्शन। अच्छा सेंटेंस है। नीचे दिया हुआ है मदर आस्क्ड हर सन, ओके, और स्पेस। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो क्या है, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना। कौन सा है, इंटरोगेटिव, और किससे शुरू हो रहा है, विल, मतलब हेल्पिंग वर्ब। कनेक्टिव क्या आएगा, अरे डाउट है क्या, इफ में इफ ही आएगा। इस डब्लू को मत देख लेना, एच कहाँ है इसमें, तो ये आ गया इफ। आगे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है शुरू में, उसको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा एक बार, और जाएंगे किस पे, ही चेंज होगा या नहीं होगा, ही कभी भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो चेंज नहीं होगा, याद करो। सन बटा 123, 1 2 3, ये देखो थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो ही कौन से में थर्ड पर्सन में है, अगर इंडेक्स नहीं है तो मैं बना देता हूँ, अभी देख लेना। तो ये नो चेंज है, ही का ही आ गया। फिर अवॉइड किसको किया था, विल को। विल किस में चेंज होगा हमेशा, वुड में, कोई डाउट नहीं है। ये लो मैंने कर दिया, वुड अटेंड द फंक्शन। गॉट इट, समझ में आ गया। सुनिए, तेरे आवाज भी बनी, लिख दे जना।
अब इफ वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब इस वेदर का यूज कैसे करते हैं वो भी देख लो। इसमें जरा सा यही डिफरेंस है, जैसे सेम सेंटेंस है मदर वाला, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा के मैं लगा दिया और नॉट। अब ये चीज लग गई ना, तो इसका मतलब आप इफ का यूज नहीं कर सकते हो। आपको किसका यूज करना है? वेदर का यूज करना है यहाँ। स्पेशली ये मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव के जो एचपी वाले हैं ना, हेल्पिंग वर्ब वाले, उसमें आपको ये स्पेशली मिलेगा। तो जिसमें आपको ये मिल जाए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज एक साथ मिल रही है, तो उसमें हमें एज ए कंजंक्शन यूज करना है वेदर। और यहाँ भी और नॉट, बाकी बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप। क्लियर है क्या? छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो दो चीजें आ गई, देखो चॉइस पे आ गई है कि क्या वह फंक्शन को अटेंड करेगा या नहीं। चॉइस तो है ना ये, तो चॉइस वाले सेंटेंस में हमने क्या कर दिया? वेदर। डाउट? इसी का क्या, वेदर वाले का? हम्म, देखो एक वेदर वाले का देखो। संदीप सेड टू अस, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स और नॉट? संदीप सेड टू अस कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स और नॉट। नीचे हमें बताया हुआ है आरबी में, संदीप आस्क्ड अस। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या देख लिया हमने? ये इंटरोगेटिव है, एक बात तो तय हो गई। दूसरा, डब्ल्यू है नहीं, के एन है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो आगे एक बार ये देख लेना, इसमें चॉइस की बात दी जा रही है, देखो और नॉट, ये भी देखना है। अभी मैंने बताया कि एग्जाम में ये कईयों का गलत हुआ था, तो इसलिए यहाँ इफ का यूज ना करके हमें किसका करना है? वेदर का यूज। एक वेदर ये भी होता है, नजारा या मौसम, बोलते हैं ना कि मौसम, वेदर, वो तो ये है। हालांकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों बोलने में सेम है। इसको भी वेदर ही बोलेंगे, इसको भी वेदर ही बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग अलग है। वहां देखो WH ही है, यहाँ WEA है, इसलिए ये मत कर देना, वरना अगले को नंबर काटने का मौका मिल सकता है। क्योंकि वेदर तो मौसम होता है, ये तो कनेक्टिव होता ही नहीं है। ये तो अपने आप में क्या है? नाउन है ये तो। अब नाउन कनेक्टिव में कैसे काम करेगा? तो इसको मैंने लिख दिया वेदर। अब हमारे पास में कैन है एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ऑक्सिलरी वर्ब। मेरे पास क्या है अब? यू। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। इस बार क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास में रसूल होनी अस है ना, तो फिर अस का सब्जेक्टिव क्या होगा? वी, आवर, अस। ये इसका सब्जेक्टिव हो गया, ये इसका पजेसिव हो गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो यू के स्थान पे क्या आ रहा है? वी। ठीक है, अब जिसको हमने अवॉइड किया था कैन का, क्या बन जाएगा? कुड बन गया। लिफ्ट का लिफ्ट, दिस का हमेशा क्या बनेगा? दैट, बॉक्स और नॉट, फुल स्टॉप। क्या? एक मिनट, इसमें बात समझ में आई बाकी में? कि दैट, दिस का दैट बन रहा है, कैन का कुड बन रहा है।
अब ये यू कैसे वी बन रहा है वो देखना है। जब भी हमारे पास में यू रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट बन के आए, अच्छे सुनना, जब भी हमारे पास में यू रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट बन के आए तो उसके स्थान पे या तो होगा आई, या होगा ही, या सी, या कभी कभी दे, या वी। इन पांच में से एक होगा, इन पांच में से। अब हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब में मी दिया है तो यू का क्या कर दो, आई। अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट में हिम दिया है तो क्या कर दो, ही। अगर हर दिया जाए तो कर दो शी। देम दिया जाए तो क्या कर दो, देम, सॉरी दे। और अस दिया जाए तो क्या कर दो, वी। अभी हमें क्या दिया गया है, अस, इसीलिए हमने क्या कर दिया, वी। समझ में आई बात? ठीक। बोलो भाई, ये इफ वाली बात और बतानी है क्या? एक सेंटेंस लिखो, अपने आप करना है। द स्ट्रेंजर said to, the stranger said to them, the stranger said to them, are you, are you visiting my office, are you visiting my office? नीचे इसके आर्मी में दिया हुआ है द स्ट्रेंजर आस्क्ड देम, द स्ट्रेंजर आस्क्ड देम। बनाओ, ये कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल, वो भूल गया मैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन भी है। किसी का हुआ है कंप्लीट? प्रॉपर सही है। आर चेंज होगा ना तो वर में माई चेंज होगा, बिल्कुल। जब आई को हम चेंज कर रहे हैं तो माई भी चेंज होगा ही, उसी का पार्ट है माई। अरे गगन, कोई बड़ा असाइनमेंट दे दिया क्या? लिखा है क्या? क्या दिक्कत हो गई? दिखाए जरा।
कुछ नहीं तो आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। स्ट्रेंजर said to them are you visiting my office? ये सेंटेंस है। नीचे आर भी बता रखा है द स्ट्रेंजर आस्क्ड देम। ठीक है, आर से शुरू हो रहा है, नो डाउट इंट्रोगेटिव है, और कनेक्टिव आ गया है इफ। देख लिया और नोट ले, नहीं है तो वेदर लगाएंगे नहीं। अब आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको आपको अवॉइड करनी है, वो मैंने कर दी। और मेरे पास में सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यू। क्या दे रखा है, यू। अभी बात की थी मैंने कि अगर देम दिया रहे ना तो हमें यू के स्थान पे क्या कर देना है, दे कर देना। अभी अभी बताई थी 2 मिनट पहले ही, ये मैंने क्या कर दिया, दे। जिस चीज को मैंने अवॉइड किया था कौन सी थी, आर। इज एम आर किस में कन्वर्ट होगी, वॉज या वर में। लिखाया हुआ है वॉज या वर में। दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, हमेशा क्या होगा, ये बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, वर। समझ में आ गया, आर के स्थान पे वर कैसे आया, समझ में आई बात। कौन समझ नहीं रहा हूँ क्या पूछ रहे हो। बिल्कुल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये यू होगा तो शर्त तो है ये कि अगर यू है ना तभी वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आई और वी है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाकी नो चेंज। देखो ये तो इसका पेयर बन रहा है, ये इसका बन रहा है, ये इसका बन रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, इसका आरवी का सब्जेक्ट। ये क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका, इसी का आरवी का। बात समझ में आई? ये एन का मतलब नो चेंज। इस ऐसे कैसे होगा, मान लो मैं समझ गया क्या बता। सपोज करो यही सेंटेंस मेरे पास में ऐसे, द स्ट्रेंजर सेड टू देम। अब मैं बोल रहा हूं आर दे विजिटिंग, जो भी है इंट्रोगेटिव। आप करो चेंज। ये दे, तो दे नो चेंज है, थर्ड पर्सन है, तो जरूरी नहीं कि आर आते इसके अकॉर्डिंग कर दो, वो जरूरी नहीं है। ये लो मैंने यहाँ मान लो हिम कर दिया, यू तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। यू तो बिल्कुल जो यहाँ जो होगा ना तो यू इसके अकॉर्डिंग ही होगा। ये बात पूछ रही हो क्या, कंफ्यूज। देखो आगे, मुझे लगा कि आप ये बोल रहे हो कि भाई आर आते इसके अकॉर्डिंग कर दो। हाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, देम के अकॉर्डिंग। तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दे। अब इजेमार किस में बदलता है, वॉज वर में। तो हमारे पास में क्या कर दिया मैंने, वर, दे के साथ में वर आता है। अब विजिटिंग, अब माई है तो देखना आई, माई, मी, ये 3 फॉर्म है। वहां स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर को हमने क्या मान लिया, ही। सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ही, हिज और हिम। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आई होता तो क्या आता, ही आता। यहाँ पर मेरे पास में कौन है, माई। माई पजेसिव फॉर्म है तो इसके स्थान पे क्या आएगा, हिज। अरे बताया है 7 दिन पहले कि माई के स्थान पे या तो करो हर या करो हिज।
लिखा हुआ है, देख लेना। तो ये कर दिया मैंने, हिज और ऑफिस, फुल स्टॉप। समझ में आई क्या? हाँ कर सकते। हाँ वो मतलब स्ट्रेंजर है, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज हो जाता है। गगन समझ में? और एक सेंटेंस और देखो, इसी का इफ वाला बता रहा हूँ, इसके बाद में जो डब्ल्यू वाली बात है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, द शॉपकीपर said to his customer, do you not want anything? Do you not want anything? ठीक है। अब इसमें द शॉपकीपर asked his customer। 10th वालों को इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो अगले ने दे दिया ना, ये नीचे वाला जो आरबी का पोर्शन है, इसमें चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा लिखना है ये। ठीक है, आगे देखो, किससे शुरू हो रहा है? डू से हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या लगा दिया मैंने? इफ। इसको कर दिया एक बार अवॉइड। अब आ गया मैं यू के पास। बताओ भाई, हिज कस्टमर है, तो कस्टमर को चाहे ही मान लो चाहे सी मान लो, अपने ऊपर डिपेंड है। तो मैंने मान लो कि ही मान लिया इसको। क्लियर है क्या? किसी का डाउट है? ठीक। अब डू को अवॉइड किया था, वापस आ गए। एक बात और बता देता हूँ यहाँ, डू डच के साथ में अगर नोट होगा तभी डिड में चेंज करना है, अदरवाइज अगर अकेला डू डच है तो वो तो हट जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म। मालूम है क्या रूल? अगर डू डच के साथ में नोट है तब तो डिड नॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में है क्या नोट? बिल्कुल है। तो डू डज किस में हो रहा है? डिड नॉट। अगर इसमें नोट नहीं होता तो ये डू हट जाता और वांट का वांटेड हो जाता। ठीक है, नोट हो गया। और यहाँ वांट एनीथिंग। समझ में आया? नहीं सुनिए, हाँ पीछे समझ में आ गया? अरे कोई क्वेश्चन है तो पूछ भेज दो। क्या? हाँ, आप वो भी देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गया क्या? अब देखो, इसमें सपोज करो कि नोट नहीं है, मान लो कि वो जो सेंटेंस हमारे पास में अलग से है, ये द शॉपकीपर सेड टू हिज कस्टमर। डू यू वांट एनीथिंग? इंट्रोगेटिव। नीचे बता रखा है मैं, द शॉपकीपर आस्क्ड हिज कस्टमर। डू आ रहा है, इफ हो गया,
ये लो, डू को मैंने अवॉइड किया, एक बार यू के पास गया, यू कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसको मैंने ही मान लिया। अब डू है, डू डज अगर बिना नोट के हैं तो इनको तो हटा दो, इसमें नोट नहीं है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। और इनके स्थान पे वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दो, सेकंड फॉर्म कर दो। ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है, अफर्मेटिव। तो इसमें मैंने फॉर्म कौन सी है मेरे पास में, वांट है, तो ईडी लगाते क्या बन जाएगी, वांटेड और एनीथिंग, फुल स्टॉप। नहीं समझ में आया क्या, आगे चले डब्ल्यू एच वर्ड की तरफ। हेल्पिंग वर्ब वाले में कोई डाउट, अगर डाउट है तो मैं इसमें सेंटेंस और आपको बता सकता हूँ। एनीवन, नहीं डाउट, चलो ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड वाले कैसे बनते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है कि इफ के स्थान पे वो डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, बाकी सेम रूल है, नो चेंज। कैसे देखते हैं अभी। ही सेड टू मी, और सिंपल सा पूछ लिया इसने, हु आर यू, काफी सिंपल सा पूछ लिया ये। हु आर यू, यहाँ पर यू मुझे बताओ ये फर्स्ट वाला है थर्ड वाला है, यू योवर यू, बताओ भाई। ना, फर्स्ट, फर्स्ट वाला है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। थर्ड वाला कोई काम होता है ना, तभी पूछा जाता है। और हु आर यू, ये तो पूछा है कि तुम कौन हो, इसमें ये फर्स्ट वाला होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। नीचे बता रखा है हमें, ही आस्क्ड मी। अब पूछ से शुरू है, इंट्रोगेटिव है, तो ये ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया हूँ, इफ नहीं वो डब्ल्यू एच वर्ड। अभी तो बताया है कि इंट्रोगेटिव अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा ना, तो कनेक्टिव सेम वही डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। याद है क्या, अभी बताया था। तो ये लगा दिया, चलो इसका तो काम हो गया। अब वही एस वी पैटर्न, एस वी ओ पैटर्न में बनेगा हमेशा ही। ये हेल्पिंग वर्ब कौन है मेरे पास में, आर, इसको मैंने अवॉइड किया, पहुंच गया कहाँ, यू पे। यू के स्थान पे क्या आएगा, आई, फर्स्ट वाला है ना ये। अरे भाई ये तीन लिखे तो मैंने, आई का मेरे पास में ये मैटर हो रहा है, तो मी तो ये थर्ड पे है और यू फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट के स्थान पे थर्ड कैसे आ जाएगा। मी का फर्स्ट देखो क्या है, आई, तो वो लिख दिया मैंने, आई। अवॉइड किसको किया था, तो इजेमार किसमें बदलेगा, वॉज या वर में, आई के साथ वॉज और फुल स्टॉप। समझ, समझ में आ गया। एक सेंटेंस और देखो, शी सेड टू द टीचर, what have you taught, what have you taught today, इंट्रोगेटिव साइन, क्वेश्चन है। और
नीचे इसमें बता रखा है शी आस्क्ड द टीचर। वर्ड से शुरू हो रहा है, जरूरी नहीं कि हर वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव हो, ये होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो व्हाट ऐसा कैसा आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अवॉइड करने की बात है, किसको? हैव को। हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए ये लो। यू पे चला गया है मैं, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर को चाहे ही मान लो चाहे सी मान लो, दोनों सही है। मैंने ही मान लिया यहाँ। अब आ गया वापस जो अवॉइड किया था ना हैव, उस पे। हैज या हैव किस में बदलेगा? हेड में। ठीक है। टॉट, इसमें कोई चेंज है नहीं, थर्ड फॉर्म में टीच की है, याद है ना? टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। अब यहाँ दिया है टुडे। टुडे चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किसमें होगा? दैट डे। आप तो समझ में आ गया? किसी के डाउट है? सेंटेंस लिखो ये पहले। हाँ? ये टुडे चेंज हुआ तो पता नहीं था, पता भी करवाता हूँ देखो। यहाँ पर ये जो है ना है वो, ये प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का। इसको मैंने किस में चेंज किया है? पास्ट में। पता है इसका तो। ये टुडे भी यहाँ किसका है? प्रेजेंट का है। तो इसका पास्ट कौन होता है? दैट डे। इसलिए ऊपर प्रेजेंट होगा ना तो नीचे पास्ट हो जाएगा, ये रूल है। यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे कर दोगे, यस्टरडे पहले से क्या है? पास्ट है, तो उसका भी पास्ट हमें करना पड़ेगा। यस्टरडे का मतलब होता क्या है? जो जो टाइम जो बीत गया है, बीता हुआ कल जो चला गया है, तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे, यानी जो बीता हुआ कल से भी पुराना है ये, इसका पास्ट। इसलिए ये द प्रीवियस डे है। ठीक है। हाँ, पहले ये नोटिंग करो। जल्दी नोटिंग करो, ये दो चार सेंटेंस आपको लिखवा देता हूँ, जिसमें एच वाले भी आ जाएंगे और डब्ल्यू एच वाले भी आ जाएंगे। लिखो। द मैन सेड टू हिज सन। द मैन सेड टू हिज सन। विल यू, विल यू go to school tomorrow? Will you go to school tomorrow? इंटरोगेटिव साइन नीचे लिख दो। द मैन आस्क्ड हिज सन। नेक्स्ट लिखो नंबर 2। माई फ्रेंड सेड टू मी। माई फ्रेंड सेड टू मी।
what are you looking for? What are you looking for in my cabin? What are you looking for in my cabin? Interrogative sign. The doctor said his patient. The doctor said his patient. When did she meet me? When did she meet me? लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा. She meet me. तो ये 2-3 सेंटेंस है, इनको कर लो. कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि इंट्रोगेटिव में इनके अलावा कुछ और है नहीं. फिर भी अगर किसी को ऐसा हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वाले में कोई डाउट हो रखा है तो दोबारा पूछ सकता है, मैं बता दूंगा. गगन, यह भी डाउट है? The following day. पहले का आंसर था मैन आस्क्ड मी. पहले का आंसर है द मैन आस्क्ड हिज सन. विल से शुरू हो रहा है तो इफ हिज सन भी बन जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, गो टू स्कूल. टुमारो का अभी बताया है द फॉलोइंग डे. ये फर्स्ट का है. सेकंड है माय फ्रेंड सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन माय केबिन. इसका बन जाएगा माय फ्रेंड आस्क्ड मी. और डब्ल्यूएच वर्ड है तो कनेक्टिव में सेम आ गया. आर को अवॉइड करके यू के पास चले गए और मी है, इसका मतलब आई बन गया. पीजेएमआर वॉज वर्ड में तो आई वॉज लुकिंग फॉर इन माई है, माई फ्रेंड के पास जाएगा तो या हिज या हर दोनों में से कोई मान लो. इन हिज केबिन. फुल स्टॉप. कोई डाउट है तो पूछ लेना. अभी थर्ड वाला कर देता हूँ. तो मैं तो आंसर बता रहा हूँ, एक थोड़ी कर रहा हूँ. द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट. वैन से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव ये आएगा वैन. डिड को अवॉइड करेंगे, सी नो चेंज है क्योंकि थर्ड पर्सन है. डिड हेड में बदल जाएगा. मीट फर्स्ट फॉर्म है तो हेड के साथ में कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म. लिस्ट में लिखाया हुआ है, देख लेना. और मी है, मी डॉक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसको कर देंगे हम हिम. और अब इसमें हाँ, हाँ, इसको बताना है. देखो ये
पेशेंट तक की बात तो हमें दे रखी है। अब ये वैन कहाँ से आया, ये WH वर्ड है तो कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड आ गया, अभी बात हुई थी। सी, इसमें थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमेशा क्या होगा, नो चेंज होगा। अगर किसी को अभी भी ये डाउट है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, उसके इंडेक्स बता सकता हूँ। फिर डिड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिड। तो ऐसा रूल है इसका, डिड को चेंज करते हैं किसमें, हेड में, और हेड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो डिड का हो गया क्या, हेड, और हमारे पास में डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वो क्या दे रखी थी, मीट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेट, तो इसलिए वो मेट कर दिया। अब लास्ट में क्या है, मी है क्या, लास्ट में मी है क्या, तो मी जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर को मैं क्या मान रहा हूँ ही, इसके अदर जो फॉर्म है वो क्या है, हिज और हिम, और मेरे पास में है आई, माई, मी, तो मी के स्थान पे कौन आ गया, ऑब्जेक्टिव। सेकंड भी ये मेट होती है, मीट, मेट, मेट, मीटिंग, इस प्रकार। और कुछ पूछना है क्या, तो आज का हमारे पास में जो इंटरोगेटिव का टॉपिक था वो कंप्लीट है। आगे की जो क्लास है उसमें होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जैसे ओपन द डोर, रीड द बुक, टीच अस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हैं वो है, और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी है उससे है। तो नेक्स्ट जो अपने क्लास होगी उसमें इनडायरेक्ट स्पीच के जो दोनों टाइप है वो पूरे हो जाएंगे। फिर एक क्लास इसके लिए जो इसके एक्सेप्शन है ना, जो अपवाद है उनके लिए होगी, क्योंकि कई जगह ऐसी है कि ईजेमार चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने बोल दिया, सपोज करो एक सेंटेंस बता रहा हूँ मैं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, द मैन सेड मी, अर्थ मूव्स ओवर द सन, मान लो ये दे दिया कि अर्थ जो है, धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे वाले में क्या करना है, इतना काम हमें दिया रहेगा, द मैन सेड मी, और सेड नीचे आ रहा है तो कनेक्टिव दिया जाएगा दैट, आगे की बात सेम लिखेंगे, नो चेंज। जैसे स्टार्स आर शाइनिंग, तो स्टार्स चमकते हैं नाइट में, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसके अलावा किसी ओशन के बारे में आ गया, किसी सी के बारे में आ गया, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में आ गया, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो चेंज। एक मैंने कहा कि टू एंड टू मैक्स फोर, शायद लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ही शायद 2019 का, कि he said to me 2 and 2 makes 4, कि 2 और 2 4 होते हैं। क्या इस बात में कोई चेंज हो सकती है क्या, कि 2 और 2 4 होते हैं, नहीं होती है चेंज, तो दैट लगा दो और आगे की बात सेम लिख दो, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो इनके एक्सेप्शन है वो आगे लेक्चर में बता, और कुछ पूछना है तो बताओ, वरना क्लास